वेलकम बैक। ज़ीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए सवाल और कुछ नई उपयोगी जानकारियों के साथ। ये आप जो देख रहे हैं वो ज़ीरो पीरियड है। ज़ीरो पीरियड में हम डिस्कस करेंगे अनेक ऐसे सवालों पर जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जो आप चाहे रेलवे में या फिर आप बैंकिंग में या फिर आप किसी स्टेट की व्यापम में या कोई और परीक्षा में शामिल हो रहे हों। गणित से जुड़े अलग अलग चैप्टर्स पर बेस्ड ऐसे वीडियोस मैंने इसके पहले भी अपने चैनल्स पर डाले हैं, तो आप उनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। क्वांटा सीरीज़ में मैंने न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के बहुत सारे सवाल इस तरह के जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं वो सॉल्व किए हैं। इस सीरीज़ में एक गैप के बाद मैं आज 36 वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल रेशियो प्रपोर्शन पे बेस्ड है। पहला सवाल ये कहता है कि यदि x बटा 2 बराबर y बटा 2 बराबर z अपान 5, यानी कि x अपान 2 इक्वल टू y अपान 3 इक्वल टू z अपान 5 हो, तो x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, ये हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस ऐसे क्वेश्चन में को सॉल्व करते समय हम इस बात का ध्यान देंगे कि हमको जो क्वेश्चन दिया है उसको हम किस मेथड से सॉल्व करें ताकि कम से कम समय लगे। तो समय बचाना ही हमारा मेन टारगेट है। अदरवाइज क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको कोई प्रॉब्लम दे, कोई दिक्कत दे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x अपान 2 और y अपान 3 और z अपान 5, ये चीज़ें जो हैं, ये जो चीज़ें हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो इनको मैं एक नया वेरिएबल दे देता हूँ जिसको मैंने k नाम दे दिया। तो उसके हिसाब से अगर इनका कन्वर्सन कर दूँ मैं, तो x की जो वैल्यू बनेगी वो 2k बन जाएगी, y की जो वैल्यू बनेगी वो 3k बन जाएगी और z की वैल्यू 5k बन जाएगी। अब ये सारी वैल्यूज़ एक एक करके आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रखनी है। तो रखते समय भी थोड़ा सा आपको स्मार्ट एक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी वैल्यू 2, 3 और 5 है और आपका न्यूमरेटर ये कहता है कि x प्लस वाई माइनस जेड, तो x की जगह मैं 2k और y की जगह 3k रख के z की जगह 5k रखता हूँ, तो ये अपने आप में ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि 2 + 3 5 होगा, 5 - 5 फिर से ज़ीरो हो जाएगा। तो जब न्यूमरेटर में आपको ज़ीरो मिल गया तो डिनोमिनेटर में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी आएगा उसकी वैल्यू तो ज़ीरो ही बननी है। तो यहाँ पर आप अपना टाइम सेव करें, अननेसेसरीली आप जा करके डिनोमिनेटर को सॉल्व करने की कोशिश ना करें, और ऐसा कोशिश करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो जैसे ही ज़ीरो आएगा आप देख लीजिए आपके ऑप्शन को, आपके ऑप्शन में ए ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर ज़ीरो दिया हुआ है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। यही आपका क्वेश्चन का सही सोल्यूशन होगा, सही आंसर होगा। मेरा ख्याल है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा जो सवाल है वो है अलजेब्रा पे बेस्ड। अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगा। अगर आपने आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है तो आपको आइडेंटिटी पे काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा उन आइडेंटिटीज़ को। स्पेशली अलजेब्रा की जो 8-9 के करीब आइडेंटिटी हैं जो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत एप्लीकेबल होते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे अगर आप उनको याद रखते हैं तो। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है a² - b² - 2bc - c² अपान a² + b² + 2ab - c² इज़ व्हाट। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस। मैं ऑप्शंस को नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आता हूँ। जो न्यूमरेटर है उसमें देखो 2 वेरिएबल यूज़ हो रहा है, एक तो a है और एक b है, और 3 स्क्वायर हैं। एक जो टर्म है वो नॉन स्क्वायर टर्म है, तो 3 जो स्क्वायर टर्म है उनमें उसके अलावा जो नॉन स्क्वायर टर्म है उसका जो पेयर है वो बी सी है। तो आप 2b और c के स्क्वायर वाले टर्म के साथ इसको रीग्रुप कर लें, तो ये कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। a² माइनस, यहाँ देखो मैंने ब्रैकेट लगा के इनको रीग्रुप कर रहा हूँ, तो a² - b² + 2bc + c² हो रहा है। इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें आप, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं वो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है ये। यहाँ पे ये माइनस साइन है, आप देख सकते हैं, ये माइनस साइन है और ये माइनस साइन है। तीनों की जगह माइनस साइन है। मैंने माइनस को बाहर रखा है, ब्रैकेट के बाहर रखा है माइनस को, और ब्रैकेट के अंदर जब उन नंबर्स को या उनको वेरिएबल्स को पुट किया है तो वो सारे जो हैं वो पॉजिटिव हो गए। मतलब माइनस को बाहर निकाल करके आप सारे नंबर की साइन चेंज कर दें। अब नीचे जब आप करेंगे तो नीचे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि जो स्क्वायर टर्म नहीं है वो 2ab है, तो उसको रीग्रुप जब करेंगे तो आप a² और b² के साथ करेंगे, तो a² + b² + 2ab कर लें इसको, और जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको एज इट इज़ -c² कर लें। कहीं कोई कन्फ्यूज़न आपको इसमें नहीं होगा।
अब ये रह गया बात आपका जो दो ऊपर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उस पर देखने की बात, ये एक ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट है। आपने आइडेंटिटी ये पढ़ी है x प्लस वाई अगर होल स्क्वायर हो तो इसको हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और अगर यही चीज़ माइनस में कभी आ रही हो तो हम इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये दो आइडेंटिटी है। इसके अलावा एक और है जो आगे कहीं पे आपको काम आएगा, तो मैं वो भी लिख देता हूँ ताकि ये आपके लिए उपयोगी बन जाए। तो ये इतनी चीज़ें हैं आइडेंटिटी जो बेसिक आइडेंटिटी में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनमें से अगर आप देखें तो ये जो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट न्यूमरेटर में जो आपका ब्रैकेट के अंदर टर्म आया हुआ है वो टर्म बिल्कुल इसके जैसा है। तो इसका जो फॉर्म है उसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि आप ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। नीचे वाले टर्म में भी वैसे ही आप एप्लीकेशन यूज़ करें इस आइडेंटिटी को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है तो उसको मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बाद में माइनस सी स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ूंगा तो फिर मुझे एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है, वो देख लीजिए कैसे कर रहा हूँ मैं। देखिए मैंने थर्ड आइडेंटिटी आपके लिए लिखी है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अगर इस पूरे टर्म को मैं x मान लूँ, इस पूरे टर्म को, और इस पूरे टर्म को मैं y मान लूँ, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा होगा आपको। तो इसका x a है और y जो है वो कंबाइंड है b प्लस सी। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं एक्सपांड करता हूँ x प्लस वाई में, तो वो कुछ इस तरह से होगा, इसमें a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये वाली कहानी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। फिर एक नया ब्रैकेट बनाते हैं, वो इसके लिए होगा x माइनस वाई के लिए। अब x माइनस वाई में क्या करेंगे, a तो a ही रहेगा, यहाँ पे माइनस के बाद b प्लस सी लिखेंगे। ये ब्रैकेट में लिखेगा क्योंकि साइन का बड़ा खेल है इसमें। इसके बाद नीचे जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसमें भी वही काम है, ये आपका x है समझिए और ये आपका y है। तो यहाँ पे अगर आप लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ब्रैकेट में रख लीजिए, सी को बिना ब्रैकेट के क्योंकि ये अकेला है, मोनोमियल है। नेक्स्ट जब आप जाएंगे दूसरा ब्रैकेट क्रिएट करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी माइनस सी। तो न्यूमरेटर के अलावा अगर आप डिनोमिनेटर में जाएंगे तो चीज़ें वही हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल रहा है क्योंकि वहाँ पे साइन का उतना दिक्कत या लोचा यूँ कहें नहीं है। तो जब वहाँ पर कोई लोचा नहीं है तो आप आसानी से सॉल्व करते चलें। ऊपर तो आपको मिल गया है a प्लस बी प्लस सी और दूसरा ब्रैकेट बन रहा है, उसको आप जब ओपन करेंगे तो a माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। और इसके बाद डिनोमिनेटर में जब आप सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी होगा और ये वाला जो पार्ट है वो a प्लस बी माइनस सी होगा। अब आप थोड़ा दोनों पार्ट को देख लें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये वाला पार्ट कॉमन है तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब जो बच गया वही आपका आंसर है, a माइनस बी माइनस सी ए प्लस बी माइनस सी। आप देखें कहाँ पर आ रहा है ये ऐसा कुछ, a माइनस बी माइनस सी ए प्लस बी माइनस सी, ऑप्शन सी में है ये कोई पार्ट। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। आप इसे टिक कर सकते हैं, बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक क्वेश्चन का सलूशन पूरा क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत डीप जा करके आपको इसको एक्सप्लेन किया है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको इसमें होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3 एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 116 को 4 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग में 5 जोड़ने पर, दूसरे भाग में 4 घटाने पर, तीसरे भाग में 3 से गुणा करने पर और चौथे भाग को 2 से भाग देने पर समान संख्या प्राप्त होती है। बताओ कि चौथा भाग क्या है। 4 भाग में 116 को बांटा है, एक 116 है उसको 4 भाग में बांटा है। मैंने मान लो वो पार्ट ले लिए A B C और D, ये 4 पार्ट हो गए। तो पहले पार्ट में उसने कहा कि इसमें आप 5 जोड़ दो, दूसरे पार्ट में उसने कहा 4 घटा दो, तीसरे पार्ट में उसने कहा कि 3 का गुणा कर दो और चौथे पार्ट में उसने कहा कि 2 का भाग दे दो। इतनी सारी चीज़ें उसने बता दी और कहा कि इसके बाद जो जो मिलेंगे वो सब इक्वल होंगे। तो चलो सब इक्वल को मैं मान लेता हूँ k, ये सब k के इक्वल हैं। अब यहाँ पर देखिए ये c इंटू 3 है, तो अगर मैं केवल c की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से तो c की वैल्यू आ जाएगी k/3।
इसी तरह से यहाँ से d की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो आ जाएगा 2k, क्योंकि ये d का आधा अगर k है तो d की वैल्यू 2k होगी। मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा आपको, इसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ों को जोड़ देता हूँ। ये a आपके पास है, b है, और ये c है, और ये d है। मैं इसे ऐसा लिखता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक साथ हो गया। अब बचा क्या, यहाँ पे 5 बचा, 5 माइनस 4, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। अब इधर को जोड़ता हूँ, इधर ये k है, ये k है, तो 2k तो यही हो गए, और ये 2k, और अब ये फ्रैक्शन वाला k/3। अब ये जो पार्ट है ये सम है, मतलब ये भी सी डी जो है 116 को हमने बांटा था ना 4 पार्ट में, तो वो है। तो कहने का मतलब ये 116 है, और ये 5 में 4 घटा दूँ तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ 2k और 2k को जब मैं 8 करूँगा तो ये 4k बच जाएगा, और यहाँ पे k/3 बचेगा। अब आप आगे जाते हैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करने, तो ये 116 और 1 को मैं जोड़ूँ तो 117 होगा ये, और ये हो जाएगा आपका। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि रैशनल नंबर जैसा फॉर्म आ गया है। तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 और 1 13, 13k हो जाएगा, और बट्टा 3 हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा आप सिंप्लीफिकेशन को अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 13 एकम 13 और 13 दिया 117 कर दें, और 9 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 27 यानी कि 27। जब k की वैल्यू 27 आ गई तो कहने का मतलब है आप अपने क्वेश्चन के आंसर के बहुत नज़दीक पहुँच गए। उसने पूछा था हमको चौथा भाग क्या है, व्हाट इज़ द फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट जो है वो है हमारा d, जो कि 2k है, मतलब k का डबल है। तो d इज इक्वल टू 2k, देयरफॉर इट विल बी 54, 27 का दुगुना, 2 इंटू 27 दैट इज़ 54। तो आपका आंसर जो है वो सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सी को आप टिक करिए, आपको 54 आंसर मिल जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये क्लियर हो गया होगा आपको, मुझे नहीं लगता इसमें और कोई दिक्कत होगी या फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। चलिए फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ कि क्वेश्चन में बोला क्या था। 116 था, उसको 4 भाग में बांटना था। पहले भाग में 5 जोड़ना था, दूसरे भाग में 4 घटाना था, तीसरे भाग में 3 गुणा करना था, चौथे भाग में 2 भाग देना था। अब ये ऐसा सब करके आपको जो संख्या मिलती उसमें से आपको चौथे भाग को निकालना है, यानी फोर्थ पार्ट क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। आपने क्या किया, सारे पार्ट्स को k मान दिया, मतलब a प्लस बी, b माइनस 4, c इंटू 3, d/2 करके जो बन रहा है उसको आपने k मान लिया। फिर आपने ए बी सी डी की सेपरेट वैल्यू निकाल ली। ए बी तो आराम से निकाल सकते थे आप, सी और डी के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा। फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को आपने 116 पुट कर दिया, और बाकी के टर्म में कर दिया, आपको आराम से के की वैल्यू मिल गई 27। उसको आपने डबल कर दिया, आपको मिला 54, और यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइम एंड वर्क का एक बढ़िया क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक कंपनी के ठेकेदार ने 160 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लिया है या दिया गया उसको। अचानक कंपनी ने एक नया आदेश पारित किया और कहा कि काम को 20 दिन पहले पूरा करो। अब ऐसा करने के लिए ठेकेदार ने 18 मजदूर और बढ़ाया, और उस काम को उस टास्क को उसने उतने दिनों में पूरा कर लिया, 20 दिन पहले। तो बताओ आपकी शुरू में कितने मजदूर उसने लगाए रहे होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपका जो क्वेश्चन है वो M1 D1 वाला कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। M1 D1 M2 D2 के बेस पे आप अगर चलते हैं तो कंपनी ने शुरू में मान लो M1 मजदूर लगा रखे थे, और वो 160 दिन में उस टास्क को पूरा करने चला था। अब अचानक 18 मजदूर उनको बढ़ाने पड़े, जब उसको 20 दिन पहले पूरा करना है तो पहले जो M1 मजदूर थे वो तो रहेंगे ही, उसके अलावा उसने 18 मजदूर और बढ़ाए। अब दिन उसको यहाँ पे ध्यान देना, 20 दिन पहले पूरा करने बोला गया है, 20 दिन में नहीं पूरा करना है, 20 दिन पहले पूरा करना है। तो 20 दिन पहले आप कैसे पूरा करेंगे, 160 को आप 20 कम करेंगे तो 140 हो जाएगा। तो आपको 140 दिन के अंदर ये टास्क पूरा करना है। अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई स्टार्ट कर दीजिए, यहीं से आप अपना असली जो खेल है वो चालू करेंगे। आप ये 0 को तो 0 से यहीं कैंसिल कर दें, और ये 2 से कट जाएगा 7 बार, ये 2 से कट जाएगा 8 बार। तो ये 8M1 हो गया, ये 8M1 हो गया, ये 7M1 हो गया, और 7 इंटू 18 ये हो जाता है 126।
अब ये 7m1 इधर जाएगा तो खाली m1 बचेगा, मतलब 126। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 126। आपके ऑप्शन बी में ये दिया हुआ है, आप उसको जा कर के टिक कर दें और अपने क्वेश्चन का सही आंसर वहाँ पर फ्रीज कर लें। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, M1 D1 पे बेस्ड क्वेश्चन था, M1 D1 M2 D2 वाला क्वेश्चन अक्सर आपने किया होगा टाइम एंड वर्क में, इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। एक चीज़ ही है इसमें जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगी, और वो ऑप्शन भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं सही जा रहा हूँ, फिर कन्फ्यूज़न होगा आपको थोड़ा बहुत। क्वेश्चन ये कहता है कि यदि 45 महिलाओं की 48 दिनों की मजदूरी जो है वो 46575 रुपीज़ है, तो कितने पुरुष 16 दिनों में काम करके 17250 रुपीज़ अर्जित करेंगे, जबकि पुरुष की दैनिक मजदूरी, यही एक फैक्टर है, मैंने कहा ना, पुरुष की दैनिक मजदूरी महिला की दैनिक मजदूरी से दुगुनी है। ये एक पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखनी है लास्ट में आंसर टिक करते समय। ये क्वेश्चन आपके M1 D1 से एक स्टेप आगे चले जाता है, M1 D1 अपान W1 हो जाता है, और ये हो जाता है M2 D2 अपान W2। वेजेस आ गया, इसलिए अपान वेजेस हो जाएगा। तो M1 आपका कितना है, 45 है, D1 आपका है 48, आपकी मजदूरी आ रही है 46575। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा रहेगा, आप अपने हिसाब से अपनी स्मार्टनेस यूज़ करिए, क्योंकि टाइम अदरवाइज वेस्ट हो जाएगा आपका। M2 हमें नहीं पता है, और D2 जो है वो 16 है, और वेजेस इसको मिल रहे हैं 17250। एक चीज़ ध्यान दें, हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं महिलाओं की महिलाओं से, जो आंसर आएगा वो महिला आएगा, ये भी ध्यान रखें ना। जो M2 आएगा वो नंबर ऑफ वुमेन आएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। अब ये कह रहा है कि 45 48 इतना यहाँ पे 16, तो ये तो ये कि क्या आप सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे वो थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको समझ सकते हैं कि आप कैसे करना चाहते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो हर स्टूडेंट उसको अपने वे में करना चाहता है, और बेटर है कि आप अपने वे में ही करें, क्योंकि आप जहाँ पर कंफर्टेबल हैं आप उसी को यूज़ करें। जैसे मैं कर रहा हूँ कि 16 एकम 16 और 16 3 48, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। फिर मुझे 15 के टेबल से इसको कैंसिल करना ज़्यादा इजी लग रहा है, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ 15 के टेबल से। तो ये आ जाएगा 1 1, फिर आएगा 5, फिर आएगा 0। ये मेरे ख्याल से ठीक है। फिर इधर को भी 15 से कैंसिल कर सकता हूँ मैं। ये 15 से जाएगा 3, फिर जाएगा 1, फिर जाएगा 0, फिर जाएगा 5। ये हो गया। अब क्या करें, 5 से कैंसिल कर दें इन दोनों को, ये 5 से कर सकते हैं इसको, 5 नहीं है 45 है ये, और ये 5 छक्के 30 है, 5 दूनी 10 है, 5 एकम 5 है, ये चीज़ आ जाएगा 621। अब 621 को किससे कैंसिल करें, ये आ रहा है 3 है, 9 है। अब मैं इसको अगर नाइन से कैंसिल कर दूं तो क्या होगा, 9 1 जा 9 छक्के 54, 9 नहीं 81, 3 से कर दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 21। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का है। अब इसके बाद 21 से मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 50 बार कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सा दिख रहा है, क्योंकि 115 है, यहाँ पे 0 है। तो इस तरह से M2 की जो वैल्यू आएगी वो 1150 अपान 21, चाहे तो आप अलग से कर लें, 50 आएगी। अब ध्यान दें, ये जो वैल्यू आ रही है वो M1 की है, मतलब आपको इसका आधा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नंबर ऑफ मेल निकालना है, ये नंबर ऑफ फीमेल है या वुमेन का है। तो मेल यानी कि पुरुषों की संख्या जब निकालनी हो आपको, तो ये पुरुषों की संख्या इसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन के कंडीशन में ये दे रखी है कि दैनिक मजदूरी महिला की मजदूरी से दुगनी है, पुरुष की जो मजदूरी है वो महिला की मजदूरी से दुगनी है। तो हमने सारा कंपैरिजन जो है वो महिलाओं के हिसाब से किया था, तो हमारा आंसर जो आएगा वो इसका आधा हमको करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हमने आज किए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए इसी तरह से। मैं अगले वीडियो में फिर आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।